एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। क्या चल रहा है उसके मन में, उसके दिमाग में आपको लेकर। क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में राइट नाउ। फायर। अच्छा, आपके पर्सन को लगता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। बहुत पैशनेट है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो आपको। 37 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर और 7 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका या तो फायर साइन है आपका पार्टनर, या फिर आप खुद फायर साइन हो। आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर पैशन है वो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है। उसका उसका डिज़ायर टू बी विद यू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। शायद पहले ऐसा नहीं था, हो सकता है कि एक चेंज आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने पर्सन के अंदर आपको लेकर, जो ऑलरेडी शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आपको लेकर। लेकिन दिस इज़ द साइड जो वो अपने तक रखते हैं, जो अपने तक यू नो सीक्रेट के जैसे रखते हैं, वो रिवील नहीं करते ज़्यादा। लेकिन आपका पर्सन स्लोली बट श्योरली चेंज हो रहा है टुवर्ड्स यू, और वो चाहता है कि आप उसका पैशन जो है आपको लेकर वो देखो, एक्सपीरियंस करो उसके साथ। तो आपको एक पॉजिटिव चेंज अपने पार्टनर में आते दिखेगा, और मुझे लग रहा है कि ये आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा कन्फेशन जो है उसके एंड से आप आते देखोगे। क्योंकि वो अपने पैशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लक फाइनली आपका साथ दे रही है, और आपकी जो डिज़ायर है पार्टनर को लेकर वो फुलफिल होते देखोगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, पिंक कैंडल्स या रेड कैंडल्स बर्न करो इस इंटेंशन के साथ कि पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो और स्ट्रांग हो, और वो आपकी तरफ एक्शन ले, वो एक्शन जो आप डिज़ायर करते हो। सो कोशिश करो कि जब आप कैंडल लाइट करने लगो तो उससे पहले आपने इंटेंशन सेट करनी है कि व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट, और उसके बाद लाइट द कैंडल और सिट विद इट फॉर सम टाइम। और उसके बाद आप उसको बर्न आउट अगर करना चाहते हो बर्न आउट होने दो। अगर आप अगर कैंडल इज़ लाइक जैसे एक होता है ना, छोटी कैंडल्स होती हैं जो छोटी सी टिक्की टाइप की चीज़ आती है, छोटी कैंडल अगर है तो लेट इट बर्न आउट। बट अगर बड़ी कैंडल्स है तो उसके लिए फिर आप उसको ब्लो आउट कर सकते हो। और देन डू इट एवरी डे, या जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगे। इवन इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर वंस तो वो भी चल सकता है। सो डूइंग दैट वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आप आते देखोगे पार्टनर को लेकर। और जो चेंज है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, और बहुत ही इमोशनली भी मुझे अवेलेबल होता दिख रहा है। आपका कनेक्शन थोड़ा रोमांटिक होता भी दिख रहा है यहाँ पर। और क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके बारे में। आपका पार्टनर लिब्रा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर मुझे लगता है कि अब आपका पर्सन जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ। पहले जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं जहाँ पर वो शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब वो चेंज आप आते देखोगे। जहाँ पर आपका पार्टनर इस कनेक्शन को अपने एंड से भी एक फुलफिलिंग तरीके से इस कनेक्शन में लेकर आना चाहता है, जहाँ पर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डोमिनेंट हो, या आप सिर्फ एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंट हो, एज एन के आपका पलड़ा भारी है इन टर्म्स ऑफ कि आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में बाकी जो एक कनेक्शन को आगे ले जाने की। तो कहीं ना कहीं पर्सन उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहता है। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, इस इंसान के साथ आपको ये पॉजिटिव चेंज आपके पार्टनर में दिखेगा। अगर आपकी शादी हुई है इस इंसान से तो भी ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे लेकर जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी शेयर करना चाहते हैं। सो अगर आपका पार्टनर पहले फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं था तो वो भी आप अवेलेबल होते देखोगे, कि कहीं ना कहीं वो आपसे अगर आपको हेल्प चाहिए, इफ़ यू हैव अ नीड, तो वो उसको फुलफिल करने में आपकी पूरी सपोर्ट करेगा। सो वो चेंज भी आप अपने पार्टनर में आते देखोगे। 23 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 18, 37 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में या तो आप मिलकर कुछ स्टार्ट करने वाले हो, या फिर ऐसा पर्सन की इंटेंशन हो सकती है,
जो कि वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि आप दोनों सेम फील्ड से हो और पार्टनर चाहता है कि आप आने वाले टाइम में मिलकर किसी चीज़ को लेकर आगे चलो। तो ये भी पॉसिबल है कि उसका जो डिज़ायर है टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, वो इस तरह से भी पूरा होते आप देख सकते हो कि पार्टनर आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि काम आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हो या करने वाले हो, कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। ये भी पर्सन के माइंड में एक थॉट है, एक डिज़ायर है जो चल रहा है। लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में, और क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, उसको लगता है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हो काफ़ी हद तक, और ये रियलाइजेशंस हैं जो उसको हो रही हैं। इट्स नॉट समथिंग जो कि उसको पहले से पता था, ये चेंज है जो उसके अंदर आ रहा है, जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो पार्टनर के साथ। आपका बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। पहले शायद नहीं था, लेकिन अब आपके पार्टनर को लगेगा कि आप एक परफेक्ट मैच हो उनके लिए। तो ये डेफिनेटली चेंजेस जो हैं वो दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये आप और एक्सपीरियंस करोगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम टाइम लगाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना लगेगा, कम से कम। मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो 18 दिन के अंदर अंदर ये चेंज आपको दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम भी अगर हम लगाएं तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपके पार्टनर में चेंज आते दिखेगा। इसी के मैसेजेस क्या हैं? वर्ड्स डू हर्ट। आपका पार्टनर जानता है कि वर्ड्स जो है वो हर्ट करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ कहा ऐसा या आपने कुछ ऐसा कहा, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ चीज़ें कही गई हैं, बोली गई हैं, जो कि शायद आपको हर्ट किया हो, उनको हर्ट किया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ों को फिक्स किया जाए, बॉन्डिंग के ऊपर वर्क किया जाए। एक नया फ्रेश स्टार्ट आते देख रही हूँ मैं उनके साथ, और उनकी इंटेंशन काफ़ी स्ट्रांग है इस दफ़ा, उनका पैशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस दफ़ा। एंड मुझे लगता है कि अब उनको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पर फिर से फाइट की जाए या आर्ग्यू किया जाए या टाइम वेस्ट किया जाए। दे वांट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे बात करने से कभी कभी डरता है, अपने आप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर या फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो डेफिनेटली एक नया स्टेप आपके साथ लेना चाह रहा है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों स्लो डाउन करो कुछ चीज़ों को लेकर। लेट मी हैव यू। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके साथ रहो, उसके पास रहो। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांग, कि 777 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, कि अगैन वी हैव द लकी थिंग हेयर एज वेल। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लक आपका साथ देने वाली है आने वाले टाइम में इस कनेक्शन को लेकर। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। आपको वो लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को डर लगता है एक्सप्रेसिव होने से, ओपन अप करने से, बट वो डेफिनेटली करने वाले हैं और कर रहे हैं। लाइक आई सेड, मिनिमम अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो जो सिचुएशन चेंज होती है आप देखोगे दैट वुड बी 18 डेज, और मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो शायद जैसे मैंने कहा 1 मंथ, विद इन 1 मंथ टाइम आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव भी होगा, ओपन अप भी करेगा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, अपनी डिज़ायर को लेकर भी, और पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे आपके पार्टनर के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी। और जैसे मैंने कहा, कैंडल लाइट करना आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। पिंक कैंडल या फिर रेड कैंडल विद एन इंटेंशन। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading, take care. Bye.